एलिमेंट क्या होगा, π/2 से -π/2 तक होगा या 0 से π तक, किसका जो एलिमेंट्री पार्टिकल होगा वो क्या होगा। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे भैया डिस्क ले लो, पहला ऑप्शन है। कुछ लोग बोलेंगे डिस्क ले लो, कुछ लोग बोलेंगे हॉलो स्फीयर ले सकते हैं। यहाँ तो अपने जेईई की प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे फिजिक्स में जो सबसे कठिन टॉपिक लगा था वो रोटेशन मैकेनिक्स लगता है। हर किसी को लगता है, वैसे आपका क्या सबसे कठिन टॉपिक आपको क्या लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इसमें से पहली बात तो ज्यादातर ये सोचते हैं जिन्हें कठिन लगता है वो तो सबसे पहला उनके पास ऑप्शन होता है या तो छोड़ दो या तो किसी तरीके से कुछ काम चलो क्वेश्चन सीख लो। मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने भी इस जो कठिनाई थी इसको ओवरकम किया, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो वीडियोस की सीरीज होने वाली है, ये पूरे के पूरे एक वीडियो में पूरा का पूरा टॉपिक कवर नहीं कर सकता, ये आप सबको पता है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो मैं कोशिश करूंगा 5 मिनट या 10 मिनट की जो भी वीडियोस में ज्यादा से ज्यादा चीजें कंपाइल करो और अच्छे तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये वीडियो को पूरी सीरीज बनने वाली है। अभी रोटेशन मैकेनिक्स चलेगा, जितने भी लेक्चर चलेंगे, मैं इसमें इतना समझ लो कि मेंस से लेकर के एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस कराने वाला हूं, क्योंकि मुझे अपनी कोचिंग की कॉपी मिल गई है, तो वहां से क्वेश्चंस उठा करके अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं। तो चलो यार शुरू से शुरू करते हैं। एक्चुअली ये जो रोटेशन मैकेनिक्स लिखा हुआ है उसके नीचे जो इमेज दी गई है ना, इंटेंशनली दी गई है, क्योंकि होता क्या है ना, जब हम कोचिंग कर रहे होते हैं तो हमारे उनमें कभी कभी ऐसा आता है, जो टॉपर्स हो गए उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारे जैसे बंदों के उनमें कभी कभी आता है कि भैया रोटेशन मैकेनिक्स हम पढ़ते क्यों है, मतलब इसकी जरूरत क्या है। तो इसकी जरूरत आपको इमेज में सामने दिख रही होगी। और ये जो इंटेंशनली मैंने डाला हुआ, ये जो फोटो डाली हुई है, ये काफी काम की चीज है। आप सब मतलब ड्राइविंग्स वगैरह देखते होंगे। मैं भी कल बाहर गया था, तो एक्चुअली होता क्या है, जब पानी वानी बरसता है तो जो वाइपर होता है ना, उसका ये मैकेनिज्म है। ये मैकेनिज्म आपको कायदे से समझ आ रहा होगा कि मोटर है, ये ऐसे करता है। ये पूरा का पूरा टोटली डिपेंड होता है रोटेशन मैकेनिक्स पे। तो हम रोटेशन मैकेनिक्स का एकदम स्टार्टिंग से चलेंगे, उसकी बेस क्या होती है। और यहाँ पर सबसे लास्ट में मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको अगले वीडियो में क्या मिलने वाला है। अगले वीडियो में आपको ये सारी चीजें मिलने वाली है और ये सारे सवाल के आंसर्स वहां पर मिलने वाले हैं। तो कोशिश करो यार, जितना अगर ये देख रहे हो तो कोशिश करना ये सब सवाल आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इन सभी सवाल में आपको एक्सेलरेशन निकालना है, जहां पर मैंने एरोज बना रखे हैं, तो उन सभी का एक्सेलरेशन निकालना है। अगर आपसे हो पाता है तो जरूर लिखेगा और मुझे 7275349022 पर आंसर्स इसके व्हाट्सएप करेगा। बाकी इसके जो आंसर्स हैं सॉल्यूशन वो अगली वीडियो में जरूर आएंगे। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसे इन शॉर्ट आई बोलते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस करूंगा। हर एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो भी पॉसिबल बॉडीज हैं उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस करने वाले हैं। और जो ये दो चीजें हैं ये अगले के वीडियोस में रहेंगे और अगले वीडियो में क्या आएगा वो अगले वीडियो में पता चलेगा। ठीक है, तो चलो यार शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड, क्योंकि रॉड से ही सारी चीजें बनती है। तो एक रॉड होता है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 पॉइंट्स के अबाउट हो सकता है, या तो एक एंड के अबाउट हो सकता है या तो मिड पॉइंट के अबाउट हो सकता है। एंड पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ये आप सबको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड पॉइंट के अबाउट ये होता है। कैसे निकालेंगे, ज्यादातर को पता होगा कि कैसे निकाला जाता है, लेकिन जिनको नहीं पता बहुत सिंपल है यार। जिस भी पॉइंट के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाए उससे कुछ मान लो डिस्टेंस x, वहां पर एक एलिमेंट्री पार्टिकल ले लो, एलिमेंट्री पार्ट ले लो जो कि यूनिफॉर्म होना चाहिए। वो पार्ट आपका वेरिंग नहीं होना चाहिए, ये चीज आपको हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, जो आप पार्ट ले रहे हो वो यूनिफॉर्म होना चाहिए और वो पूरा ऑल ओवर द स्पेस मतलब कवर करता हो। तो आपने dx ले लिया जो कि यूनिफॉर्म है और पूरा ऑल ओवर स्पेस कवर करता है, बस इसको इंटीग्रेट कर दो सिंपली, सीधा सा हो जाएगा। अब मिड पॉइंट के अबाउट क्या है, इधर से किसी x डिस्टेंस पे एक छोटा सा ले लो, उसे -x से x तक, -x/2 से x/2 तक, सॉरी -l/2 से l/2 तक इंटीग्रेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर किसी को नहीं पता, ये एलिमेंट्री चीजें थी यार, मैंने ऐसे ही बता दी। अगर किसी को नहीं पता है तो जरूर बता सकते हो। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिंग, अगर अभी तक वीडियो देखो आगे मत बढ़ना, ज्यादातर को पता होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, या फिर अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कमेंट सेक्शन में अगर आप mr² ना लिख पाओ, तो अगर मैं कहूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया n mr² होता है, तो इस n की वैल्यू क्या होती है आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होता है, एक तो डिस्क आपका बनता है, रिंग एक रॉड है, उसके बाद क्या कर सकते हो, रॉड को घुमा करके रिंग बना सकते हो। उसके बाद उस रिंग से आप डिस्क बना सकते हो, ढेर सारी रिंग, 0 से लेकर के r तक की एक रिंग रख दी, वो पूरा का पूरा डिस्क बन गया। अब एक रिंग को ऐसे छोटा सा कर दो तो आपका हेमिस्फीयर बन गया, उसके बाद सॉलिड स्फीयर बन सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर है। तो डिस्क अगर आप लेते हैं तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है। ये कैसे आएगा, अगर किसी को नहीं पता कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर डिस्क कैसे आता है, तो चलो यार सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। करना क्या है, कुछ नहीं, ये आपने डिस्क है आपकी, ये जो डॉट लाइंस है इसका मतलब कि वो डिस्क है। अगर खाली रहेगा तो रिंग हो जाएगा ना।
तो एक छोटे से किसी भी r डिस्टेंस पे एक छोटा सा रिंग ले लो आप, ठीक है, जिसका वेट आप इस तरीके से रख सकते हो, बस उसको वेरी करा दो 0 से लेकर के r तक, आपका आंसर आ जाएगा। अगर अभी भी किसी को नहीं पता चल रहा है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना यार, कोशिश करूंगा जो अगली वीडियो बनेगी जिसमें ये सारे के सारे सवाल मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये सारे के सारे पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। और ये जो एक सवाल आपने बहुत जगह देखे होंगे, ये वाले सवाल काफी इंपॉर्टेंट है यार, ये डिस्कस करने वाला और ये सारे के सारे सवाल डिस्कस करूंगा। तो उस वाले वीडियो में मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बार जरूर डिस्कस कर दूंगा। अगर किसी को नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में बताना। अब रॉड हो गया हमारा, देन रिंग हो गया, फिर डिस्क हो गया। अब दो सबसे इंपॉर्टेंट बॉडीज बचती हैं, एक होता है हॉलो स्फीयर, एक होता है सॉलिड स्फीयर। इसके सवाल काफी अच्छे खासे मतलब काफी अच्छे खासे अमाउंट्स में पूछे जाते हैं। अब मतलब किस तरह से सवाल पूछे जाएंगे वो मैं आपको पहले बताता हूँ। एक तो सिंपल है कि आपका ये हॉलो स्फीयर है जिसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी पॉइंट ऑफ टाइम पे वीडियो देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हॉलो स्फीयर का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² है तो n की वैल्यू उसमें क्या है, अभी के पॉइंट ऑफ टाइम पे, आगे मत बढ़ा करके बताना, ठीक है। जैसे आगे भी मैंने डिस्कस नहीं किया, मैं लास्ट पॉइंट पे ले जाकर के आपको छोड़ दूंगा, वो भी एक सवाल के साथ में। तो इस वीडियो में सवाल अच्छे खासे दिए हुए हैं, तो सबको सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में बताओ, आगे की वीडियोस में उन सभी सवालों के जवाब आपको जरूर मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो हॉलो स्फीयर है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, तो देखो यार सिंपल, हाँ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे वो भी मैं बताऊंगा, और जो सॉलिड स्फीयर है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे वो भी बताऊंगा। तो यहाँ पर दो सवाल आपके सामने, अगर हॉलो स्फीयर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया n1 कह देते हैं, n1 mr² है तो क्या होगा इसका आंसर, और अगर सॉलिड स्फीयर है तो उसका n2 mr² है तो n2 की वैल्यू क्या होगी, n1 n2 सबकी वैल्यू आपको बतानी है। अब यहाँ तक तो हो गया, ये तो था रटने वाली चीजें। अच्छा एक छोटी सी चीज और, यहाँ पर एक छोटी सी चीज मैं आपको और बताता हूँ। क्या होता है ना कि हम कंफ्यूजन होता है, मतलब हम लोग के मन में कंफ्यूजन आने लगता है कि भैया इतने ढेर सारी बॉडीज हैं, इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद कैसे करें, रटे कैसे। तो जो अगली वीडियो होने वाली है ना उसमें आपको ट्रिक्स बताने वाला हूँ। ट्रिक्स है नहीं, ऐसे ही बना लिया था ड्यूरिंग, जानते हो अपने फिजिक्स वाले तो कुछ भी बना लेते हैं, तो ऐसे ही बना लिया था, तो वो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। बेसिकली इस वीडियो में फंडामेंटल चीजें हैं, जो ट्रिकी चीजें, जो इंपॉर्टेंट मतलब जो ट्रिकी चीजें वो अगले वीडियो में आएंगी, ठीक है। ओके तो अब यहाँ पर देखते हैं डेरिवेशन, दो इंपॉर्टेंट चीजें। मैं देखो यार ये आपको पता होगा कि ये हॉलो स्फीयर होता है, इसको ऐसे इंटीग्रेट करते हैं, रिजल्ट निकाल आता है, लेकिन ये इंटीग्रेशन मतलब जो डेरिवेशन है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यार अब ना थोड़े जेई वाले, जो जेई मेंस के क्वेश्चंस है उनके लेवल भी थोड़े थोड़े इंक्रीज करने लगे, तो इसमें सवाल में हेरा फेरी कर सकता है, इवन एडवांस में भी ऐसे सवाल पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको एलिमेंट्री करके बताऊंगा, एलिमेंट्री लेवल पे बताऊंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर आप मतलब इमेजिन करोगे तो जस्ट लाइक दिस। अब इसका एलिमेंट्री पार्ट क्या होगा, एलिमेंट्री पार्ट सिंपल एक रिंग होगी, किसी भी मतलब ये हॉलो स्फीयर हो गया, ये आपका हॉलो स्फीयर होगा, किसी भी ये जो आपका z एक्सिस है इस थीटा एंगल पे कोई भी एक रिंग आप इमेजिन कर लो। ये रिंग अगर 0 से लेकर के पाई तक वेरी करेंगे तो पूरा का पूरा एक हॉलो स्फीयर तैयार हो जाएगा ना अपना, अगर उसे पूरा का पूरा जोड़ देंगे, यही तो मतलब होता है। तो सिंपल है, तो यहां पर जो हम इमेजिन करने वाले हैं वो ये कि जो रिंग है ना ये यूनिफॉर्म है, उसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जस्ट इमेजिन, एडवांस वाले यहां पर दिमाग लगा सकते हैं कि जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो थीटा के साथ चेंज हो रहा है, तो क्या करोगे, या फिर ऐसा भी दे सकते हैं कि ये एंगल अगर फाई है तो फाई के साथ मास डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो कैसे निकालोगे। ऐसे ऐसे सवाल बन सकते हैं यार, और बने भी हैं, इसीलिए जो बेसिक डेरिवेशन है आपको जरूर पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं बेसिक डेरिवेशन करा देता हूं, अगर किसी के पास ऐसा कुछ सवाल है तो आप हमें शेयर कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर से 7275349022, आप इस पे अपने सवाल वगैरह शेयर कर सकते हो। तो बेसिक डेरिवेशन से चलते हैं कि हॉलो स्फीयर है तो उसका आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाल सकते हो। तो एक बार फिर से, ये हॉलो स्फीयर मैंने आपको समझा दिया ना कि बेसिक जो एलिमेंट्री पार्ट होता है वो कैसे लिया जाता है। एलिमेंट्री पार्ट सिंपल है, जो पूरा का पूरा बॉडी कवर करे और वो खुद में यूनिफॉर्म होना चाहिए, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तुम जानते रहो। जैसे हमें किस किस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, रॉड का पता है, रिंग का पता है, डिस्क का पता है, इसके बाद हॉलो स्फीयर का पता हो जाएगा, फिर सॉलिड स्फीयर का पता हो जाएगा, फिर रेक्टेंगल का पता हो जाएगा। वो सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चिंता नहीं करते, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हॉलो स्फीयर के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमने क्या किया कि हॉलो स्फीयर में सबसे बेसिक एलिमेंट्री पार्ट क्या आएगा, डिस्क तो आएगा नहीं, क्योंकि डिस्क आएगा तो सॉलिड स्फीयर हो जाएगा। हमें हॉलो स्फीयर पे चलना है तो रिंग आएगा। तो हमने z एक्सिस से थीटा एंगल पे हमने एक रिंग सेलेक्ट कर ली और वो रिंग को पूरा का पूरा मतलब इंटीग्रेट कर दिया, तो पूरा का पूरा हमारे पास एक हॉलो स्फीयर तैयार हो गया। अब हमने जो रिंग मतलब हमने क्या किया, यहाँ पर थीटा एंगल पे एक पूरी की पूरी रिंग ले ली, और ये रिंग
हाँ, ये रिंग अपनी पास आ गई। अब इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा का पूरा आ जाएगा। तो पहले हम देख लेते हैं ना, अगर मान लो जस्ट इमेजिन करो कि अगर ये जो रिंग है अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई है, तो तुम्हें नहीं लगता कि इंटीग्रेशन ऑफ डी आई हमें आई दे देगा? सिंपल सा मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स कभी गलत तो होता नहीं है। ठीक है, तो चलो, तो पहले हम ये जो रिंग हमने लिया है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। तो हमें इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो रिंग है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए क्या क्या जरूरत होगा? हमें जरूरत होगी इसका रेडियस पता करने की और इसका मास पता करने की, क्योंकि हम सिंपल हॉलोस्फीयर का मास तो यहाँ रख नहीं सकते, हॉलोस्फीयर का रेडियस तो रख नहीं सकते। सिंपल है, ये सारी चीजें सिंपल है, आई नो, लेकिन जब वेरी करेंगे ना तो आपका दिमाग घुमा के रख देंगे, इसीलिए कॉन्सेप्ट जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जब आप इसे एक्सपैंड करोगे, हमने क्या किया है आर थीटा, मतलब थीटा एंगल पे आर डिस्टेंस पे, तो ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा? ये सिंपल आर साइन थीटा हो जाएगा यार, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो आर साइन थीटा हो गया। तो अगर ये रिंग है, अगर इसका रेडियस आर साइन थीटा है, तो जब आप इसे एक्सपैंड करोगे लाइक ए स्ट्रिप, जब अगर आप इसे एक्सपैंड करोगे तो उसका जो लेंथ आएगी वो 2 पाई आर साइन थीटा आ जाएगी, सिंपल। और इसकी जो विड्थ आएगी वो आर डी थीटा आएगी, क्योंकि अगर आप डी थीटा से वैरी करते हो तो ये जो चीज आएगी वो आपकी आर डी थीटा आएगी। ठीक है, सिंपल। सो हमने क्या किया, उसका मास, अभी हमें मास चाहिए होगा कि जो इस मतलब जो रिंग ले रहे हैं इसका मास क्या है। तो मास वेरी करता है मास पर यूनिट एरिया विच इज आवर सिग्मा। तो सिग्मा क्या है? मास, पूरे हॉलोस्फीयर का मास डिवाइडेड बाय पूरे हॉलोस्फीयर का एरिया, सरफेस एरिया। ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर मत करके चला जाना, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। वो सारी चीजें हमने क्या, हमारे पास सिग्मा आ गया और हमारे पास इस जो रिंग है इसका एरिया हमारे पास पता है, तो सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं मानूं कि जो रिंग है उसका मास डीएम है और जो रिंग है उसका रेडियस आर कैप है विच इज सिंपली आर साइन थीटा, ठीक है ना, तो जो हमारा डी आई आएगा वो सिंपल डी एम आर स्क्वायर आ जाएगा। ये तो क्लियर है ना, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, सिंपल। तो डी आई को इंटीग्रेट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो सिंपली अपना डीएम क्या है यहां पर रखो पूरा का पूरा, आर कैप क्या है ये पूरा का पूरा, बस इसे इंटीग्रेट करेंगे और कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहां पर आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सच बता रहा हूं ये कॉन्सेप्चुअली आपको स्ट्रॉन्ग करेगा ये सवाल। अगर आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपको मतलब मजा आ जाएगा ये सवाल करके। तो देखो यार, मैं मैथमेटिक्स यहां पर नहीं करने वाला हूं, सिंपल सारी की सारी चीजें आप किसी न किसी तरीके से यहां तक, किसी न किसी तरह से आप यहां तक पहुंच जाओगे, सिंपल मल्टीप्लाई और सारी चीजें। तो हमारे पास फाइनली बचता क्या है, m/2 साइन क्यूब थीटा डी थीटा। अब यहां पर कुछ लोग बोलेंगे कि भैया हम अभी मतलब सिंपल है कि कुछ लोग बोलेंगे कि भैया कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या करना पड़ेगा। तो जो जानकार लोग हैं, एक सेकंड, हाँ, जो जानकार लोग हैं वो बोलेंगे कि भैया सॉरी कॉस थीटा को हम टी मान लेते हैं समथिंग, तो हमारा क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा डी थीटा, और कॉस का डिफरेंशिएट करेंगे तो डी टी आ जाएगा और इधर साइन थीटा डी थीटा आ जाएगा, उसको करके कर लेंगे। वो सारी चीजें एकदम क्लियर है, मुझे उसमें आपसे बहस नहीं करनी, आप मुझसे ज्यादा जानते हो। लेकिन मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर लिमिट क्या होगा, π/2 से -π/2 तक होगा या 0 से पाई तक होगा? आप लोग जरूर से जरूर इसे सोचिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है यार। आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ कि ये कहां से आया, मैं आपको ये चीज बताता हूँ। आप जस्ट इमेजिन करो, जब आप cos थीटा sin थीटा रखोगे सारी चीजें हो जाएंगी, तो हमारे पास बाद में बचेगा cos क्यूब थीटा और cos थीटा टाइप के, इस टाइप के टर्म्स बचेंगे। तो अगर आप -π/2 से π/2 तक रखोगे तो क्या लगता है कि आंसर क्या आएगा, और 0 से पाई तक रखोगे तो क्या लगता है आंसर क्या आएगा? ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना यार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है, पूछ सकता है आपसे थ्योरेटिकल, मतलब ऐसा होता है ना कि एक लाइन दे देगा, बताएगा कि इसका लिमिट कहां से कहां तक, ऐसे सारी चीजें पूछ सकती हैं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इसकी लिमिट क्या होगी, π/2 से -π/2 तक या पाई से 0 तक। और हो सकता है मैं गलत डायरेक्शन में सोच रहा हूं, तो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि सही डायरेक्शन में कैसे सोच सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर और इसका जो रीजन है वो मैं आप पे छोड़ रहा हूं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम आगे बढ़ते हैं सॉलिड स्फीयर पर। हॉलोस्फीयर हो गया हमारा, रिंग उसका था, सॉलिड स्फीयर। अब सॉलिड स्फीयर में हमारा एलिमेंट्री पार्ट क्या होगा, ये आप लोग थोड़ा सा समय सोचो, वीडियो पॉज कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर ज्यादा समय तक रुकूंगा नहीं वरना वीडियो की लंबी हो जाएगी। तो आप वीडियो पॉज करके सोच सकते हो, या फिर जिनको पता है वो डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इसका जो एलिमेंट्री पार्टिकल होगा वो क्या होगा, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे भैया डिस्क ले लो, पहला ऑप्शन है। कुछ लोग बोलेंगे डिस्क ले लो, कुछ लोग बोलेंगे हॉलोस्फीयर ले सकते हैं। तो यार आपको ना फिजिक्स का इन्वेंशन इसलिए हुआ था, मतलब फिजिक्स का इन्वेंशन एग्जैक्टली नहीं हुआ था, फिजिक्स की जरूरत इसलिए पड़ती है ना क्योंकि चीजों को आसान किया जा सके, चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं हम।
तो अगर आप इमेजिन करो, अगर आप डिस्क लेते हो तो हमें पूरा का पूरा साइन थीटा, डी थीटा, ये थीटा, वो थीटा लेकर के पूरा का पूरा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि अगर हम सिंपल हॉलो स्फीयर लें तो हमारा काम इजी हो जाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा, मतलब कहूंगा इजीएस्ट हो जाएगा। तो हम सिंपली यहां पर जो हमारा एलिमेंट्री पार्टिकल लेते हैं वो एक सिंपल हॉलो स्फीयर लेते हैं। तो हम सेंटर से आर डिस्टेंस पे कोई भी एक सिंपल हॉलो स्फीयर ले लिया जो जिसका विड्थ डी आर हो, और हम इसी आर को 0 से लेकर के आर तक वेरी करा देंगे और हमारा पूरा का पूरा फाइनल में इसका आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल करके आ जाएगा। ये करेंगे कैसे, ये पिक्चर पर आपको दिख रहा होगा, वैसे मैं आपको सिंपली समझा देता हूं कि करेंगे कैसे इसको। तो मान लो जो मोमेंट ऑफ मान लो जो हमने हॉलो स्फीयर लिया हुआ है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सम डी आई है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, हमें पता कि मतलब आगे से पता चला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हॉलो स्फीयर की होती है वो 2/3 mr² होती है। तो अगर ये जो हॉलो स्फीयर है इसका मास m कैप, m प्राइम, m डॉट जो भी बोल लो, और उसका रेडियस r कैप, r प्राइम, r डॉट जो भी है, तो उसका वैल्यू आ जाएगा 2/3 m कैप r कैप स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब हमें m कैप और r कैप की वैल्यू पता चल जाएगी तो मतलब पूरा का पूरा दुनिया इजी हो जाएगा। तो m कैप की वैल्यू सिंपली डेंसिटी, यहां पर डेंसिटी होगी πr² सरफेस चार्ज सरफेस मास डेंसिटी आप नहीं बोल सकते, यहाँ पर वॉल्यूम मास डेंसिटी होगी। तो उसकी उसका ये यहाँ पर डेंसिटी आ जाएगा और सिंपल 4πr² और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके अपना यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसे सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने सॉल्व नहीं किया, आई जस्ट वांट टू नो कि आप लोग सॉल्व करो, आई जस्ट वांट टू टेल। तो आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हो और इसकी वैल्यू आएगी। तो आप लोग को बताना क्या क्या है वो सारी चीजें मैं यहाँ पर आपसे बता देता हूँ। तो अगर मान लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका सम n3 है mr², तो n3 की वैल्यू क्या है, तो एट लास्ट आपको बताना क्या क्या है, n की वैल्यू, n1 की वैल्यू, n2 और n3 की वैल्यू। आई होप सबको पता होगा कि n1 n2 n3 क्या है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना यार। और अगर आप मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हो तो सजेस्ट कर सकते हो। अगली जो वीडियो होने वाली है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाला हूं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि आप ये जो बॉडीज हैं डिफरेंट डिफरेंट, इनको याद कैसे कर सकते हो यार, कंफ्यूजन कैसे नहीं क्रिएट होना चाहिए वो बताऊंगा, एकदम स्टार्टिंग में ही बताऊंगा। उसके बाद परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ज्यादातर को पता होगा, बोलेंगे बहुत ईजी है, लेकिन मैं इसका ऐसा इम्प्लीमेंटेशन दिखाऊंगा ना कि आपको मजा आ जाएगा, बोलोगे भैया ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं था। दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल ज्यादातर को पता होगा। तीसरा रेडियस ऑफ गायरेक्शन और उसका इम्प्लीमेंटेशन इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हो किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा। और उसके बाद जो इनलाइटनिंग होगा, मतलब खतरनाक चीज होगी, वो ये वाली होने वाली है। ये सच बता रहा हूं, अगर कोई खुद को एडवांस वाला मतलब कोई मैं मतलब कहूंगा कि सॉल्व जरूर करना यार। ऐसे है मतलब एक मास है उस पर लटका हुआ है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा और इसका रोटेशन से कैसे कर सकते हो, ये सारी चीजें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, ये वाला सवाल में क्या है कि ये पुली है, इसका रेडियस, ये बड़े वाले का रेडियस r है, इसका r/2 है, यहाँ पर मासेस लटके हैं, तो इनका क्या होगा एक्सेलरेशन आप बता सकते हो। ठीक है, तो अभी की वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करते हुए यार मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। आज मैंने बेसिक चीजें डिस्कस की, लेकिन ये यार सच बता रहा हूँ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। रीजन उसके पीछे सिंपल ये है कि कभी कभी क्या होता है ना कि हमसे सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर जो होते हैं इसकी मास यूनिफॉर्म न करके अनयूनिफॉर्मली करके आपको दे देता है और आपसे बोलता है कि बेटा सॉल्व करो और नंबर ले जाओ, IIT में एडमिशन ले जाओ। ठीक है, तो अगर मन में कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। अगर कुछ सजेशन हो या फिर आपको ये बताना हो कि भैया प्लीज अगला टॉपिक ये सेलेक्ट करिए, ये सेलेक्ट करिए, तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अच्छा, एक छोटी सी चीज जाते जाते ये बोलूंगा, क्या है ना कि ज्यादातर लोग अभी अपने मतलब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनके मन में ढेर सारे डाउट्स आते रहते हैं, तो कोई मिलता नहीं कि भैया किससे डाउट पूछेंगे। तो उसके लिए हम हैं, आप V1 अकेडमी आपके लिए जिंदाबाद है। तो व्हाट्सएप का नंबर 7275349022, आप इस पर अपने डाउट शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके डाउट्स क्लियर करके अगले वीडियोस में उनको इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं आगे। जय हिंद।